बार गवर्नमेंट के कान पे ये बात जानी चाहिए कि आप जो भी अपनी मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण की बात करता है, मुसलमान उसको वोट करे, फिर बाद में आके मुसलमानों को ये ना कहे कि हम वोट जिहाद किए। मुसलमान उसी को वोट करेगा जो उसके बारे में सोचेगा। इस बार का असेंबली इलेक्शन जो हमारे मुद्दे के लिए काम करेंगे उन्हीं को हम वोट देंगे, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, हमको परहेज नहीं है। अगर हमको नहीं मिलता है तो हम रास्ते पर आने के लिए तैयार हैं। मुद्दे ये है कि मुसलमानों को भी एजुकेशन की राइट है, जैसे हर जमात हर मजहब को राइट है वैसे मुसलमान को भी राइट है। आज मुसलमान है जो एजुकेशन में सबसे पिछड़ा हुआ है, आर्थिक हालत में मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है। तो हम गवर्नमेंट से यही चाह रहे हैं कि मुसलमान को जो माननीय हाईकोर्ट ने मान्यता दी थी 5% आरक्षण, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हालांकि काफ़ी गवर्नमेंट आई है, किसी ने इसकी अमल बजावनी नहीं की है। अब जो कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट मुसलमानों को 4% देने जा रही है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 5% देने में कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। काफ़ी सालों से मुसलमान आरक्षण पे काफ़ी एनजीओ ये मुद्दा रखते हुए आई हुई है, और हमने ये सोचा कि ये सारे एनजीओ को साथ में लेकर एक आवाज़ बने। और इस बार गवर्नमेंट के कान पे ये बात जानी चाहिए कि आप जो भी अपनी मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण की बात करता है, मुसलमान उसको वोट करे, फिर बाद में आके मुसलमानों को ये ना कहे कि हम वोट जिहाद किए। मुसलमान उसी को वोट करेगा जो उसके बारे में सोचेगा। जो पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम आरक्षण अपनी मैनिफेस्टो में रखेगी, मुसलमान उसी को वोट करने जाएगा। गवर्नर साहब के पास हम एक डेलीगेशन लेके जाने वाले हैं, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास एक डेलीगेशन जाएगी, ये प्रस्ताव रखेंगे। अगर उन पे हमारी देखना है कि उसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद अगर वो नहीं मानते तो हम इसको ये पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करने जा रहे हैं इसको। इस बार का असेंबली इलेक्शन जो हमारे मुद्दे के लिए काम करेंगे उन्हीं को हम वोट देंगे, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, हमको परहेज नहीं है। जो हमारे मुद्दे के लिए काम करेंगे, जो डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, उसी पार्टी को वोट देंगे। अगर हमें 5% जो हाईकोर्ट ने जो मान्यता दी, अगर वो चीज़ हमें नहीं मिला तो हम रास्ते पर आकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उसकी जिम्मेदार इस हुकूमत पर होगी। क्या आप नहीं समझते हो कि अगर मुसलमानों को तालीम नहीं मिलेगा तो मुस्लिम बच्चे क्या बनेंगे? क्या आप ये नहीं समझते कि एंटी सोशल एलिमेंट क्यों पैदा होता है? तालीम बहुत ज़रूरी है, शिक्षण चाहिए। उस शिक्षण की मांग हम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी उतना ही हक है जितना इस मुल्क के दूसरे लोगों को शिक्षण मिलनी चाहिए। देखिए, एनडीए पे प्रेशर डालने का काम हम एनजीओ ही कर सकते हैं और उसी की तैयारी चल रही है। अब तक के 1971 से लेकर अब तक करीबन 6 कमीशन इस पे काम कर चुकी है, उनकी फाइंडिंग्स आ चुकी है। उसके बाद भी अगर प्रशासन जो है वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं नीयत पे सवाल आता है। उसी नीयत को जो है हमें आवाज़ देना होगा, हमें कैसे भी एक प्रेशर बनाना होगा सारे एनजीओ को मिलकर। ये एनजीओ ही इस काम को कर सकती है। जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल उतरेंगे और वुमेन्स भी, औरतें भी हमारी जो है इस रास्ते पर उतरने वाली है।